इस सब के बीच में अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सियासी किरदार, 3 सियासी किरदार बदल देंगे सरकार। मतलब कमोशन हर तरफ है। वहां पर शेट्टार का आपने देखा मूवमेंट, और यहां पर इनके मूवमेंट और रिएक्शन पर नजर चल रही है। राजनीति की बात में आगे बढ़ते हुए हम आपको एक त्रिकोण दिखाते हैं जिससे 2024 की पिक्चर भी तय होगी। कर्नाटक की तरह 3 और राज्य हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अहम है, और इन दिनों वहां हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चल रहा है। ड्रामा इसलिए क्योंकि यहां राजनीति की तस्वीर इतनी तेजी से बदल रही है कि आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिन में कई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का कनेक्शन महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से है, और इनसे जुड़े किरदार भी काफी अहम है। तो पहले इन किरदारों को जान लीजिए, फिर पूरी खबर हम आपको बताते हैं। एनसीपी के नेता अजीत पवार जो महाराष्ट्र से आते हैं और अपने दम पर महाराष्ट्र की राजनीति को 360 डिग्री बदल सकते हैं। दूसरे किरदार राजस्थान के बड़े कांग्रेस नेता सचिन पायलट हैं जो एक बार फिर बगावती मूड में हैं, लेकिन ये कितना कुछ बदल पाएंगे ये सवालों के घेरे में है। तीसरे किरदार मुकुल रॉय हैं जो फिलहाल टीएमसी में हैं लेकिन बीजेपी में जाने के लिए छटपटा रहे हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां बड़े उठापटक की पटकथा लिखे जाने के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाने की खबरों ने अचानक रफ्तार पकड़ी। सोचिए, और 2-3 दिन की चर्चा के बाद कल अजीत पवार मीडिया के सामने आए और साफ साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो एनसीपी में ही हैं और एनसीपी में ही रहेंगे। वैसे तो इस बयान के बाद सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन सवाल और बढ़ गए। दरअसल आज 3 ऐसी बातें हुई जिन्होंने अजीत पवार के खेमा बदलने की खबरों को हवा दे दी। पहली बात, एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल, सुनील तटकरे और अनिल देशमुख ने आज सुबह अजीत पवार से मुलाकात की। दूसरी बात, शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने अजीत पवार को लेकर एक संपादकीय लिखा। इस लेख में अजीत पवार को लेकर चल रही खबरों पर कई दावे किए गए। तीसरी बात, शिंदे गुट के विधायक और मंत्री गुलाब पाटिल ने कहा कि अगले 2 से 3 दिन में अजीत पवार पार्टी से निकल जाएंगे। अजीत पवार से उन्हीं की पार्टी के नेता मिले। कहा जा सकता है कि यह कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर सामना में लिखे एडिटोरियल को पढ़ें तो इस मेल मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहले आपको बता दें कि सामना में क्या लिखा है, देखते हैं। केंद्र ने अजीत पवार के खिलाफ जांच का सिलसिला चला रखा है। जरंडेश्वर चीनी मिल का लेन देन, राज्य सहकारी बैंक के ऋण वितरण की जांच, निराधार होने पर भी विरोधियों को इस तरह की जांच में कमजोर करके और बाद में थोक में पार्टी बदलवाना भाजपा की नीति है, यह लिखा गया था। हालांकि संजय राउत के ऐसे शब्दों से अजीत पवार नाराज हो गए, जिसके बाद राउत ने मामले को रफा दफा करने के लिए आज सामना में एक और लेख लिखा और अजीत पवार को लेकर उठ रही चर्चाओं को अफवाह बताने की कोशिश की। लेकिन जब अजीत पवार खेमे की तरफ से हमले तेज होने लगे तो फिर संजय राउत भी अटैकिंग मोड में आ गए। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए। महाराष्ट्र में अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये सच है या झूठ है, ये अजीत दादा ने बताना चाहिए। क्या शिवसेना को नहीं तोड़ा? क्या एनसीपी के ऊपर हमले नहीं हो रहे? ये शरद पवार साहब खुद बोल रहे हैं, उनके प्रमुख। अगर ये सच लिखा है, किसी को अंदर एक धारदार जो हमारा सच है टोकदार, वो किसी को चुभता है तो मैं क्या करूं? तो एक बड़ा पुराना गाना था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, कुछ उसी लाइन पर बोल रही हैं।